और पंजियार, क्लास नवम, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण से लिए हुए टॉपिक संदेश के बारे में आज तारीख 9/7/2021 इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। तो इससे पहले हिंदी साहित्य को 4 खंडों में बांटा गया है। आपके कक्ष में हिंदी विषय के 4 खंड है, पठित, अपठित, व्याकरण और लेखन क्षेत्र। तो आज का जो ये टॉपिक है इस वीडियो के माध्यम से वो लेखन क्षेत्र से है, जिसको इंग्लिश में राइटिंग स्किल कहते हैं। राइटिंग स्किल इंग्लिश में है और हिंदी में लेखन क्षेत्र बोलते हैं। लेखन क्षेत्र से संदेश क्या है, संदेश को कैसे लिखेंगे, उसको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर पेज लगा हुआ है संदेश लेखन, नवीन पाठ्यक्रम कक्षा 9 के लिए है ये संदेश लेखन, जिसको संदेश मैंने मैसेज जिसको आप बोलते हैं, उसको किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से मुझे लिखना होगा ताकि समझ जाए लोग, उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। तो इससे पहले संदेश क्या है, एक प्रश्न उत्पन्न होता है, संदेश की क्या परिभाषा है, उसको जानेंगे हम। तो चलिए स्क्रीन पर पेज को देखते हैं। संदेश क्या होता है, संदेश क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, चर्चा होगी और सुनेंगे ध्यान से आप लोग। अपने विचार तथा बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, अपने विचार तथा बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? संदेश कहलाता है। अपने विचार तथा बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संदेश कहलाता है। यह संचार का एक माध्यम है। संचार का यह एक माध्यम है, अर्थात यह एक इंटरनेट से भी होते हैं। संचार का माध्यम है जो इंटरनेट के द्वारा होता है, उसको हम आज चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। संचार शब्द चर धातु से बना है। संचार शब्द चर धातु से बना है, जिसका अर्थ है चलना, अर्थात जो साथ साथ चले वह संचार है। वो क्या है? संचार है। संचार शब्द का अर्थ है चर, जिसका अर्थ है चलना, अर्थात साथ साथ चले वह संचार है। अब संदेश जो हम करेंगे, मैसेज जो करेंगे, संदेश के आदान प्रदान हेतु विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। हम संदेश का जो प्रयोग करते हैं वो बहुत माध्यम से हम करते हैं। कई माध्यमों से हम संदेश का प्रयोग करते हैं। पारंपरिक रूप से चिट्ठी है, पत्र है, पत्रिका है, तथा आधुनिक रूप में टेलीफोन है, कंप्यूटर है और इंटरनेट के अन्य माध्यम हैं। ये कई माध्यम हैं जिन माध्यमों से हम संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज देते हैं। अब ऑफलाइन में आपको चिट्ठी है, पत्र है, पत्रिका है, और आधुनिक रूप से जो अभी के समय में जो डिजिटल दुनिया आई है, उसके उपयोग में, उसका प्रयोग करते हुए हम टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट अन्य माध्यम से हम संदेश का प्रयोग करते हैं और हम अपनी बातें को एक दूसरे तक पहुंचा डालते हैं, जिसे हम संदेश कहते हैं। संदेश को हम कई प्रकारों से एक दूसरे के पास हम भेजते हैं। संदेश अगर आजकल डिजिटल दुनिया के अनुसार भेजना होता है तो टेलीफोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये सभी के माध्यम से हम संदेश को भेज देते हैं। अब आते हैं
कि संदेश लिखने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों लिखा जाता है, क्यों ज़रूरी है, इसे हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देते हैं कि अपने विचार, हमारे मन में जो विचार है, सुझाव है तथा संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संदेश लेखन का अहम कार्य है। अपने मन के भाव, विचार आदि बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एक व्यक्ति की बातों को दूसरे व्यक्ति की बातों तक पहुंचाना यह संदेश का अहम कार्य है। यही संदेश कहलाता है। जब कोई व्यक्ति सामने नहीं होता है तो हम अपने मन की बातों को किस तरह से उसके पास पहुंचाएंगे। तो एक ऑप्शन है डिजिटल दुनिया के अनुसार, जिसे हम नेट की दुनिया कहते हैं, या तो कंप्यूटर या तो मोबाइल या तो इंटरनेट, ये सारे व्यवस्थाएं के द्वारा हम अपनी बात को उसके तक पहुंचा डालते हैं। अपने विचारों को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम पत्र पत्रिका होता है, जिसको हम ऑफलाइन कहते हैं। पत्र पत्रिका है, चिट्ठी है, ये सारे भी तरीका हैं जो हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिसमें अपने संदेश को, विचार को लिखकर अपने भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रकट करके उसके पास भेज देते हैं। इन सभी बातों को भेजने के लिए हम पत्र, चिट्ठी, पत्र, पत्रिका, ये सारे चीज़ ऑफलाइन के द्वारा अपने मन की भाव, विचार को प्रकट कर कर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा डालते हैं। अब रह गई बात जो जल्द से जल्द में पहुंचाना हो, तो हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें कंप्यूटर आ जाता है, टेलीफोन आ जाता है, मोबाइल आ जाता है आदि आजकल वगैरह वगैरह डिजिटल दुनिया में उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा से हम अपने मन के भाव, विचार को तुरंत हम उसे पहुंचा डालते हैं। तो बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। फिर क्या है संदेश लेखन के प्रकार कितने हैं, संदेश लेखन के प्रकार कितने हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है, सो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। संदेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक होता है, प्रकार हैं, दो हैं, एक है औपचारिक, एक है अनौपचारिक। ध्यान में रहे, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक है। अब हम औपचारिक किसे कहेंगे, औपचारिक में क्या क्या रहेगा, औपचारिक किस तरह से लिखेंगे, उसको हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से। कार्यालय तथा विशेष प्रकार के संदेशों में औपचारिक संदेश लेखन का प्रयोग होता है। जैसे कार्यालय में आप देंगे कि कहीं BDO, SDO, प्रधानाध्यापक आदि वगैरह जो कार्यालय के जो अधीक्षक हैं, उनके पास अगर मुझे देना हो चिट्ठी पत्र, तो उसमें हम औपचारिक संदेश का पत्र व्यवहार करेंगे। कार्यालय तथा विशेष प्रकार के में औपचारिक का हम प्रयोग करेंगे, इसे हम औपचारिक कहते हैं। अब आते हैं कि अनौपचारिक क्या है, उसको हम जानेंगे। तो चलिए अनौपचारिक में क्या क्या लिखा जाता है, अनौपचारिक कहाँ कहाँ दिया जाता है, उसको हम जानेंगे। अनौपचारिक संदेश लेखन मित्र, परिवार तथा शुभ चिंतकों को लिखा जाता है, जिसमें जन्मदिन, किसी शुभ अवसर, विवाह, बधाई, धन्यवाद आदि के रूप में अनौपचारिक संदेश लेखन होता है। पत्र भी दो होता है, अनौपचारिक, औपचारिक, तो वो पत्र के रूप में लिखते हैं। संदेश भी होते हैं दो प्रकार के, अनौपचारिक, औपचारिक, तो वो संदेश के रूप में लिखेंगे। तो संदेश किसे कहते हैं, संदेश किस तरह से लिखेंगे, संदेश कितने प्रकार के हैं, जो दो प्रकार के हैं वो कहाँ कहाँ कैसा यूज होता है, उसको मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना, मैंने पढ़ाया, आपको समझाया। आप इसे शुरू से अंत तक अगर
समझेंगे तो समझ में निश्चित रूप से आएगा, मेरा विश्वास है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना तक ही रखना चाहते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे।